नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक के बारे में जानेंगे। भारत की चुनाव प्रणाली, यानी हमारा इलेक्टोरल सिस्टम। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे आपके वोट के अधिकार और उसके महत्व की, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, ईसीआई से लेकर ईवीएम तक, जानेंगे कि नेता कैसे चुने जाते हैं और आखिर में नियमों चुनौतियों पर बात करके एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आपका वोट, आपका अधिकार और इसका महत्व। यहाँ हम समझेंगे कि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आखिर है क्या और भारत का इलेक्टोरल सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले एक अंग्रेजी शब्द को समझते हैं, फ्रेंचाइज। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है वोट देने का अधिकार, जिसे हम हिंदी में मताधिकार कहते हैं। इसे सफरेज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तराजू हमें बताता है कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक का वोट बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। हर एक व्यक्ति का एक वोट और हर वोट की कीमत एक बराबर। ये अधिकार हमें हमारे संविधान के आर्टिकल 326 से मिला है। और आपको पता है भारत इस मामले में कितना आगे रहा है। हमें आज़ादी मिली 1947 में और हमने उसी वक्त महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। वहीं स्विट्जरलैंड जैसे देश ने ये अधिकार 1971 में जाकर दिया और फिर 1988 में वोट देने की उम्र को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया, ताकि देश के और भी युवा इसमें हिस्सा ले सकें। तो सवाल ये उठता है कि ये अधिकार इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सबको बराबर बनाता है, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। दूसरी बात, ये असली पावर लोगों के हाथ में देता है कि वो चुने कि उन पर शासन कौन करेगा। ये लोगों को अपने आसपास की समस्याओं को सुलझाने में भागीदार बनाता है। और हाँ, ये नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। अच्छा, तो अब हम वोट का महत्व तो समझ गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। ईसीआई से लेकर ईवीएम तक का पूरा सफर। हमारे इलेक्शन सिस्टम का हीरो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ईसीआई। ये एक आज़ाद संस्था है जिसे 1950 में बनाया गया था। इसका काम है पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना, पार्टियों को रजिस्टर करना और चुनाव की तारीखें तय करना। कभी सोचा है कि जब कोई वोट डालने जाता है तो पोलिंग बूथ के अंदर असल में होता क्या है? ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला ऑफिसर वोटर लिस्ट में नाम और आईडी चेक करता है। दूसरा ऑफिसर उंगली पर स्याही लगाता है, आपको एक पर्ची देता है और साइन लेता है। और तीसरा ऑफिसर वो पर्ची लेकर आपकी उंगली चेक करके आपको ईवीएम पर वोट डालने भेज देता है। सिंपल। आजकल चुनावों में टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल होता है, जैसे ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर कैंडिडेट का नाम और सिंबल होता है। और ईवीएम के साथ ही जुड़ी होती है एक और मशीन, वीवीपीएटी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके वोट की एक कागज की पर्ची प्रिंट करती है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया है। और हाँ, वोटर के पास एक और बड़ी ताकत है, नोटा का बटन। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार वोट देने के लायक नहीं है, तो आप नोटा चुन सकते हैं। ये अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। तो वोट कैसे देना है ये तो समझ गए, पर हम ये वोट देते किसे हैं और वो चुने कैसे जाते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, चुनाव के लिए पूरे देश को छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया जाता है। इन्हीं इलाकों को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे के लिए अलग अलग हाउस बना दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को ऐसे 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हम मुख्य रूप से 2 तरह के नुमाइंदों को चुनते हैं। एक होते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोकसभा में यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के मुद्दों को देखते हैं। और दूसरे होते हैं एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये राज्य की विधानसभा में अपने राज्य के मुद्दों पर काम करते हैं। अच्छा, तो विनर तय कैसे होता है? हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट या एफपीटीपी सिस्टम चलता है। इसका नियम बहुत ही आसान है। इसे एक रेस की तरह समझिए। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है वही जीत जाता है। उसे 50% से ज्यादा वोट लाने की भी जरूरत नहीं, बस बाकियों से ज्यादा लाने होते हैं।
अब चुनाव भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस यानी प्रत्यक्ष चुनाव, जहां हम नागरिक खुद जाकर अपने एमपीज और एमएलएज को चुनते हैं, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी तरफ से किसी और बड़े अधिकारी को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे चुने हुए एमपीज और एमएलएज मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर वो सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब इतने बड़े देश में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है। इसे निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, पर साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए जरा उन पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी लागू करता है। ये क्या है? ये एक तरह की रूल बुक है जिसमें बताया गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं। जैसे एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो सरकार वोटरों को लुभाने के लिए कोई नई स्कीम नहीं ला सकती। लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ चुनौतियां भी हैं। ये जो बिगड़ा हुआ तराजू आप देख रहे हैं, ये उन्हीं को दिखाता है। जैसे चुनाव में पैसे का गलत इस्तेमाल, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना, और एक बहुत बड़ी समस्या है वोटर एपैथी, मतलब लोगों का वोट देने में दिलचस्पी ही न लेना, खासकर शहरी इलाकों में। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। आज हमने 4 खास अंग्रेजी शब्द सीखे हैं, इन्हें हमेशा याद रखेगा। फ्रैंचाइज यानी वोट देने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपीएटी जो वोट को वेरीफाई करने वाली मशीन है। चलिए अब एक सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है सी, एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें एमपीज और एमएलएज होते हैं। और ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और इस लोकतंत्र की चुनौतियों का हल एक ही है, एक जागरूक वोटर जो सही सवाल पूछे और जिम्मेदारी से अपना वोट डाले।